दोस्तों आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनके हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियों में कमजोरी आ गई है, जिनको मसल पेन रहता है, शरीर में अकड़न रहती है, थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है। इसके साथ ही जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की समस्या है, या फिर किडनी की प्रॉब्लम है, या लीवर की समस्या है। जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पर गिनाए हैं, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं विटामिन डी के कारण ही होता है। आज हम जानने वाले हैं विटामिन डी क्या है, विटामिन डी की कमी अगर शरीर में हो जाए तो किस तरह के लक्षण सिम्टम्स दिखते हैं, और अगर विटामिन डी की कमी है तो इसे घरेलू नुस्खों के द्वारा कैसे पूरा किया जा सकता है। मैं आपको बहुत ही जबरदस्त घरेलू उपाय के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए, है ना। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन डी है क्या। दोस्तों विटामिन डी हमारे शरीर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो बॉडी के बहुत से कार्यों को इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस और आयरन के ऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आपको बता दो कि विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिस वजह से जोड़ों का दर्द और शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द बना रहता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से इंसान हमेशा थका थका महसूस करता है और बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। विटामिन डी दरअसल सोल्यूबल हार्मोन्स का एक ग्रुप होता है जो कि कैल्शियम को पचाने में सहायता करता है। अगर हम दूध, दही या फिर कैल्शियम के टैबलेट्स खाकर शरीर में कैल्शियम की भरपाई कर रहे हैं, परंतु हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो इस कैल्शियम का हमारे शरीर के लिए कोई फायदा नहीं होगा। इसका सीधा कारण यह है कि कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज मैं आपके साथ विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय शेयर करने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल चाहे वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, बड़े हो या फिर बच्चे हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। साथ ही एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताऊंगा जिसे फॉलो करके शरीर में विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। उपाय जानने से पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों कम हो जाता है शरीर में विटामिन डी का लेवल। वैसे आपको बता दूं कि विटामिन डी का लेवल कम होने का कोई एक कारण नहीं हो सकता है। इसके लिए एक कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि जरूरत से ज्यादा अल्कोहल लेना, स्मोक करना, एक्सरसाइज की कमी, उम्र का बढ़ना, जिसमें कि रिंकल्स भी इसका कारण हो सकते हैं, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना, फास्ट फूड जरूरत से ज्यादा खाना, सूरज की धूप पर्याप्त मात्रा में न मिलना, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेना, और रोजाना 2 से 3 कप से ज्यादा चाय या फिर कॉफी पीना। अब आइए जानते हैं पावरफुल घरेलू उपाय के बारे में। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा सफेद मूसली। सफेद मूसली आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएगी। इसका नाम आपने अक्सर सुना ही होगा। ये विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। इसके साथ साथ जिनके भी शरीर में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी यह जबरदस्त काम करती है। इसके अलावा जिन भी महिलाओं को बहुत ज्यादा थकान रहती है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाजार में बहुत तरह के सफेद मूसली मिल जाएगी। आपको अगर इसका स्टिक मिले तो ले आएगा, नहीं तो आप सफेद मूसली का पाउडर भी लेकर आ सकते हैं। किसी अच्छी कंपनी का आप सफेद मूसली का पाउडर ले आएगा। देखिए इस तरह का पाउडर आपको मिलेगा। आपको इसका इस्तेमाल करना है दही के साथ। कैसे इस्तेमाल करना मैं आपको बताता हूँ। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, तो आप दही के साथ ही रोजाना लीजिएगा, आपको जबरदस्त फायदा करेगा। आपको लेना है 1 कटोरी दही, और इस दही में डालना है आपको सफेद मूसली का आधा चम्मच पाउडर। लगभग 4 से 5 ग्राम की मात्रा में इस पाउडर को मिलाना है और इसे आपको मिक्स करके खा लेना है। कब खाना है? सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले, या फिर दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के पहले, या खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है। इसमें आपको नमक, चीनी, मिश्री डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मिक्स करके खा लीजिएगा। आप चाहें तो इस दही का सेवन सुबह सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं। इसे जब भी लें तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे लेने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसका इस्तेमाल आप लगातार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। इससे आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अगर किसी वजह से कमी आ गई भी है तो उसकी पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं दूसरे घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए होगा ऑलिव ऑयल। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए होगा ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी ऑयल होता है। इसे हमें खाना पकाने में भी इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, रात को सोने से पहले 1 कटोरी में ऑलिव ऑयल ले लें और इसमें 3 अंजीर डाल दें। अंजीर के बारे में आपको पता ही होगा, यह एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है। यह आपको किसी भी ड्राई फ्रूट की दुकान में, ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाएगा, हर जगह मिल जाता है। इसे अंजीर कहते हैं। सूखा हुआ इस तरह का ले आएगा। आपको 3 अंजीर लेने हैं और ऑलिव ऑयल में डाल देना है और रात भर के लिए छोड़ देना है। ऑलिव ऑयल उतना ही ले जितने में ये तीनों अंजीर अच्छी तरह से डूब जाए।
सुबह उठकर ऑलिव ऑयल से अंजीर को बाहर निकालिए और खाली पेट इसे चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से आप चाहे तो 1 कप पानी पी लीजिए। ऐसा आप 1 महीने तक लगातार करें। फिर आप विटामिन डी चेक करवा लें। आप देखेंगे कि आपके विटामिन डी का लेवल बढ़ गया होगा। आप अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सुबह का धूप सेंक सकते हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है। सूर्य की किरणें हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल से मिलकर अपने आप ही विटामिन डी बना देती है। आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर्स भी हमें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप में बैठने की सलाह देते हैं। तो बताया कि दोनों रेमेडी का आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि विटामिन डी की कमी अगर शरीर में लंबे समय तक रहे तो भयंकर से भयंकर रोग होते हैं, जिसमें कि कैंसर भी शामिल हैं। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, कोलन कैंसर, ये सारे ही कैंसर जो होते हैं ये विटामिन डी की कमी से भी होते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से कैंसर से पहले शरीर में अन्य बहुत सारी परेशानियां भी हो सकती है, जिनमें शुगर लेवल का बढ़ जाना, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाना, दिल की बीमारी होना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होना, जलन होना, हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या होगी। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस होना। इतना ही नहीं, विटामिन डी की कमी के कारण इम्यूनिटी की समस्या भी हो सकती है। हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और जिससे हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन डी बहुत ही खास विटामिन है, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।